हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आज हम आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण लेकर आए हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण इजी सवाल हम लेकर आए हैं। जो कि आप इसमें जो भी आप सवाल लगाएंगे यानी काफी महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो हम देखेंगे कि जो सवाल जैसे मान लिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि 5 रुपए में यानी 8 की दर से नींबू खरीदा जाता है, इतने परसेंट बेचा मतलब कि लाभ होता है, तो हम उसी लेवल के सवाल आज लेकर आए हैं। चलो हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या है मेरा? सवाल जो है इसमें कहा गया है कि 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए। अब इसमें कह रहा है कि 5 रुपए में अगर आप 8 की दर से नींबू को मतलब कि खरीदते हैं और खरीद कर और उसी तुरंत बेचते हैं, तो इसमें आपको 20% का लाभ होता है। क्या होता है? 20% का लाभ होता है। अगर आप 5 रुपए में 8 ही दर से यानी कि 5 रुपए में 8 की दर से आप नींबू खरीदते हैं और खरीद कर आप उस किस दर से बेचें, मतलब कि आपको किस दर से बेचना होगा जिससे कि आपको 20% का इसमें लाभ हो जाए। तो हम इस लेवल के सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे अगर सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो सबसे बेस्ट तरीका है, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यानी कि 8 की दर से 5 रुपए यानी कि 8 की दर से 5 रुपए, 1 की दर से 5/8। भाई 8 की दर से 5 रुपए में नींबू खरीद जाता है, 1 की दर से 5/8। अब इसमें उसे लाभ हो रहा है, इसे लाभ दिलवा दो, यानी कि लाभ साथ में ऊपर रहेगा और परसेंटेज रहेगा नीचे 100 आ जाएंगे। यहां से हम 0 से 0 काट सकते हैं, इसे काटेंगे 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 छंग 12। अब देखेंगे यहाँ पर संख्या कट रही है मेरी, तो यहाँ पर संख्या जो कट रही है 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 4 8। तो आप यहाँ निकला है 3/4 यानी कि 4 की दर से 3 रुपए, यानी कि 3 रुपए में आप 4 की दर से नींबू को बेच सकते हैं। यानी कि 3 रुपए में 4 की दर से आप इसको बेच सकते हैं। तो आंसर आपका राइट है। हमें उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसे एक बार फिर हम देखेंगे, इस सवाल को हम एक बार फिर देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अगर आप 5 रुपए में 8 की दर से आप कोई चीज वस्तु को खरीदते हैं और खरीद कर और उसे बेचते हैं, जो बेचने में मुझे 20% लाभ होता है। अब इसमें कहा गया है कि बेचने में मतलब इस वस्तु को कितने में बेचा गया जिससे कि उसे 20% लाभ हुआ। तो हम देखेंगे कि 8 की दर से 5 रुपए में यानी कि 8 की दर से 5 रुपए में 1 की दर से 5/8। अब इसमें 20% लाभ होता है, इसे 20% लाभ दिलवाएंगे। तो 120/100, 0 से 0 काटे, इसने इसको हल्का किया तो यहाँ पर 3/4 निकला, यानी कि 3 रुपए में 4 की दर से 3 रुपए में 4 की दर से इस नींबू को बेचा होगा, तभी उसको 20% लाभ हुआ होगा। तो हमें उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा है, इसे आप जल्दी से लगाएं और चलो हम इसे देखते हैं, सवाल को पढ़ेंगे। क्या है सवाल? सवाल कह रहा है कि 5 रुपए में प्रति दर्जन की दर से 5 रुपए में प्रति दर्जन की दर से यानी कि 1 दर्जन में आप जानते हैं 12, अगर कोई 12 चीजें होती हैं, अगर कोई भी वस्तु की बात कही, नींबू की बात कही है, सबसे पहले देखेंगे 1 दर्जन में कितना होता है। 1 दर्जन के बराबर होता है 12 नींबू। 12 नींबू यानी इस सवाल में नींबू की बात कही है, 1 दर्जन के बराबर 12 नींबू यानी प्रति दर्जन की बात कही गई है। तो इसमें हम देख सकते हैं 5 रुपए में प्रति दर्जन की दर से नींबू यानी खरीद कर किस दर से मतलब किस दर से उसे बेचा जाए कि उसे 50% लाभ हो जाए। यानी कि बिल्कुल ऐसी सवाल है जैसा पहले था आपका, जो हमने अभी अब लगवाया था। आप यही बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इसे लगाएं जल्दी से। चलो हम इसे देखते हैं, लगाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 5 रुपए में 5 रुपए में यानी कि 12
की दर से, कितने की दर से? 12 की दर से। अब आप देखेंगे कि एक दर्जन में 12 नींबू होंगे, एक दर्जन में 12 नींबू होंगे। अब इसमें 5 रुपए में 12 की दर से, ठीक, उसे 50% इसमें लाभ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 की दर से, 12 की दर से यानी 5 रुपए में, एक की दर से मुझे एक की दर निकालनी है। एक की दर कितनी निकलेगी? 5/12, 5/12 निकली। अब इसमें कहा गया है कि परसेंटेज यानी 50% उसे लाभ होता है। अब इसे उसने ये कहा है, उसने पहले क्या किया कि 5 रुपए में 12 की दर से खरीदा, नींबू को पहले इसने खरीदा 5 रुपए में 12 की दर से। अब हमने देखा कि एक दर, हमने इसकी एक की दर निकाली है, एक की दर क्या निकली है? 5/12 निकली है। अब इसने क्या किया कि 50% का इसमें लाभ लिया। अब उसे कितने रुपए में, मतलब किस दर से उसे बेचना होगा? तो उसे 50% का लाभ दिलवाएंगे यानी कि 150। आप जानते हैं परसेंटेज हटेगा, नीचे 0, 0 से 0 हम काटेंगे यहाँ पर, इसे 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, इसे और यहाँ पर हम 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 4 दूनी 8 यानी कि 5/8। अब आप देखेंगे जो ऊपर वाली संख्या है ये आपकी रुपए है, ऊपर वाली संख्या रुपए है, नीचे दर की बात कही है यानी कि 5 रुपए में 8 की दर से इस नींबू को बेच सकता है, तभी उसे 50% का लाभ हो सकता है। तो ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यानी कि इस कैटेगरी के सवाल, इस कैटेगरी सवाल आपसे अब बच नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ही सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं इस लेवल के सवाल जरूर आ सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा? अब इसमें कहा गया है कि यानी थोड़ा लेवल हम बढ़ाएंगे, यानी कि लेवल बढ़ाएंगे और उसकी कैटेगरी को भी चेंज करेंगे। इसमें लेवल बढ़ाएंगे, कैटेगरी को चेंज करेंगे। इसमें कहा गया है कि 5 रुपए में 4 की दर से बेचने से एक विक्रेता को 25% का लाभ होता है। यानी कि 5 रुपए में 4 की दर से, अगर 4 की दर से नींबू को बेचता है, यानी कि कुछ कोई भी वस्तु हो, इसमें नींबू की बात नहीं कही गई है, लेकिन यानी कि एक विक्रेता है वो 5 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है कोई वस्तु, तो उसे 25% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसमें लाभ की बात कही है 25%। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि तो उसने किस दर से वस्तु को खरीदा था। पहले इसने क्या किया, अब इसमें खरीदने की बात कही है। अब मुझे यहां निकालना है यानी कि सीपी निकालना। पहले एसपी पूछ रहा था ना, यानी कि सीपी निकालना है, यानी कि उसने किस दर से उस वस्तु को खरीदा था। तो इसने पहले क्या किया कि 5 रुपए में 4 की दर से बेचा है यानी ये आपका एसपी रहा, ये क्या रहा? एसपी रहा। अब हम देखेंगे कि 4 की दर से यानी 5 रुपए में 1 की दर से 5/4। अब देखेंगे कि उसे 25% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज आपका अब नीचे रहेगा, यानी कि उसे अब 125% दिलाना है, 125 दिलाना है। 100 ऊपर आपके ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर अब सीपी की बात कर रहा है ना कि एसपी दे रहा है, सीपी की बात कर रहा है। इसमें इन सवालों में इतना ही फर्क होता है, क्योंकि अगर एसपी पूछा जाए, एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस अगर पूछी जाए, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को ऊपर लिखेंगे और 100 को नीचे। अगर कॉस्ट प्राइस पूछी जाए तो जो आपकी परसेंटेज है वो नीचे रहेगी, और जो परसेंटेज जो प्रतिशत है वो 100 आपके ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बदल जाता है मामला। तो आप समझ सकते हैं ये सवाल को एक, यानी इन्हें डिनोट कर रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख लें, जिससे कि आप इन सवालों को भूल ना सके। चलो हम इसको काटते हैं। इसको काटेंगे 25 से काटेंगे, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। इसको 4 से 4 हम काटेंगे, 5 से हम यहाँ 5 काटेंगे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची है, 1 के बराबर 1, यानी 1 रुपए में 1 ही दर से यानी कि इस नींबू को खरीदा होगा। चलो हमें उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यानी कि इसमें
थोड़ा इतना ही चेंज है। क्या चेंज है? ऐसे सवाल, ऐसे इस कैटेगरी का अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, अगर आपसे यानी कि क्रय मूल्य की बात कहे, यानी कि खरीद मतलब खरीदने की बात कहे, खरीदने की बात कहे कि उसने कितने रुपए में खरीदा होगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिक बना लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि उसने x रुपए में खरीदा और y की दर से बेचा। x खरीद x यानी कि x रुपए में y की दर से मतलब उसने खरीदा। तो अब उसने बेचने की बात करी है, उसने कितने रुपए में बेचा होगा, तो हम यहाँ का क्या करेंगे, परसेंटेज यानी कि परसेंटेज प्लस या माइनस करेंगे, परसेंटेज प्लस या माइनस करेंगे, और ऊपर आपका 100 प्लस माइनस x रहेगा। यानी कि खरीदने की बात कही जाए तो ऊपर वाली, हालांकि अगर पूछा जाए कि कितने रुपए में उसने खरीदा था, तो यानी कि नीचे की बात कही मतलब कही है। अगर बेचने की बात कहे तो ऊपर वाली, बेचने की अगर बात कही जाए तो ऊपर, और खरीदने की बात कही जाए तो हम नीचे वाला हिसाब किताब लेके चलेंगे। जैसे मान लिया, इसे हम समझ लेते हैं, इसे इस सवाल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए x रुपए x अपान बाई, ये क्या है, यानी x जो है आपके 5 है, बाई 4 है। अब इसमें कहा गया है कि 100 प्लस माइनस x क्या है, हमने x मान लिया क्या, यानी उसने जो लाभ या हानि होती है उसको हमने उसको माना x, लाभ या हानि होती है उसको x माना। तो इसमें क्या हुआ कि इसने खरीदने की बात कही थी, क्या थी, खरीदने की बात कही थी। तो खरीदने की बात कही यानी कि इसमें खरीदने मतलब कितने रुपए में खरीदा था ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे कि 100 से यानी कि लाभ हुआ ना, तो यहाँ पर प्लस करेंगे ना, प्लस करेंगे, और ऊपर जो परसेंटेज है आपका, परसेंटेज चल रहा है साथ में, तो परसेंटेज का जो चिन्ह हटेगा ऊपर 100 जीरो बढ़ेंगे, यानी कि क्लियर होगी। अगर यहीं पर बेचने की बात कही जाती तो हम क्या करते, तो यही 25 आपके ऊपर प्लस कर देते, और नीचे जो प्रतिशत का चिन्ह होता यानी 100 नीचे आ जाते। तो यानी कि अगर दोनों हमने एक साथ आपको कर दिए हैं, यानी कि कंफ्यूजन ना पैदा हो, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर। इसे वीडियो को यानी रोक के आप देख सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, काफी महत्वपूर्ण आपका रहेगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा, इसमें कहा गया है कि 5 रुपए में 8 की दर से 5 रुपए में 8 की दर से नींबू बेचने पर उसे 20% का यानी कि 20% की हानि होती है उसे वो कह रहा है कि अगर मैं 5 रुपए में 8 की दर से यानी कि 5 रुपए में 8 की दर से अगर नींबू बेचता हूं तो मुझे 20% की हानि होती है। अब वो आगे कह रहा है कि तो उसे किस दर से बेचा जाए, यानी उन्हीं नींबू को किस दर से बेचा जाए जिससे कि उसे 12% का लाभ हो जाए। तो यानी कि वो सबसे पहले क्या करता है, 5 रुपए में 8 की दर से बेच रहा है। तो हमने आपको भी बताया था कि 5 रुपए में सबसे पहले दर लिखेंगे, सबसे पहले आप दर लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले आप दर लिखेंगे, यानी कि 8 की दर से 5 रुपए में, 8 की दर से 5 रुपए में, 1 की दर से 5/8, 5/8 हो गया, यानी कि 1 की दर से 5/8 नींबू, यानी कि नींबू नहीं यानी कि खरीद रुपए, 1 की दर से 5/8 रुपए में खरीदता है। अब इसमें कहा गया है कि 20% उसे हानि होती है, सबसे पहले उसे 20% हानि यानी कि होती है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर वो किस दर से बेचे कि इससे उसे लाभ हो जाए 12% का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले जो लास्ट वाला जो परसेंटेज होता है, यानी लास्ट में जो परसेंटेज आता है वो सबसे पहले ऊपर रहेगा, यानी कि 12% की बात है, यानी लाभ हो रहा है, ऊपर रहेगा। और जो शुरुआत में आपका परसेंटेज आता है वो आपका हर समय नीचे रहेगा, यानी कि 20% हानि की बात कही गई थी इसमें, 12% इसमें लाभ की बात कही गई थी, 12% की लाभ की बात कह रहे थे, 12%
लाभ की बात कही थी, तो आप समझ सकते हैं 20% हानि यानी कि 80%, लाभ 112। इसको हम इसके हल्का करेंगे, काटते हैं इसको, कितनी बार घटेगा, इसको 5 से काटेंगे, 16 5 80, 4 से काटेंगे, 4 को 16, 4 इस 4 से नहीं कट सकती है संख्या, देखते हैं 4 से कट जाएगी, नहीं कटी, 4 दूनी 8 और 4 38 कट जाएगी। चलो इसको फिर काटते हैं 4 से, 4 सत्ते 28। अब यहाँ आप देखेंगे कितना बचा है आपका, यहाँ बचा है 7/8, यानी कि 7/8। हर समय जो पैसा होता है, हर समय पैसा हर समय ऊपर रहेगा, रुपए ऊपर और दर नीचे, तो 7 रुपए 8 की दर से, यानी 7 रुपए में 8 की दर से, 7 रुपए में 8 की दर से, यानी नींबू को बेचना होगा, यानी बेचने की बात कह रहा, हाँ, यानी कि 7 रुपए में 8 की दर से नींबू को क्या करना होगा, उसे बेचना होगा, तभी उसको इतना लाभ या हानि हो सकती है, बेचना होगा। तो आप समझ गए होंगे सवाल को, इस सवाल को समझ गए होंगे, यानी कि इस कैटेगरी के सवाल ऐसे ही लगते हैं। हमने आपको बताया कि दर सबसे पहले आगे लिखेंगे, रुपए पीछे, तो 1 की दर से 5/8। अब इसमें अगर परसेंटेज की बात, 2% दिए हर समय आएंगे, क्योंकि सबसे पहले यानी कि लाभ हानि कहेगा, यानी कि सबसे पहले देखेंगे 20% की उसे हानि होती है, बाद में 12% का लाभ होता है। तो जो लास्ट में परसेंटेज आता वो सबसे ऊपर रहेगा, जो लास्ट जो पहले परसेंटेज आता है वो आपका नीचे रहेगा, यानी कि जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, जो पहले आया वो बाद में जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ना। तो 112/180, यहाँ हमने मल्टीप्लाई से यहाँ पर इसे काटा, काट पीट के जो निकला है 7 रुपए के बराबर 8 की दर से, यानी 7 रुपए में 8 की दर से आप नींबू को बेच सकते हैं। तो इस कैटेगरी सवाल ऐसे ही लगेंगे। हमें उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, कोई दूसरी कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी से सवाल को हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैटेगरी क्या है। हाँ, इसमें कहा गया है कि 5 रुपए में 8 की दर से नींबू को खरीद कर, इसने क्या किया कि 5 रुपए में 8 की दर से नींबू को खरीद कर उसे 3 रुपए में 4 की दर से नींबू को बेच दिया। इसने क्या किया कि 8 रुपए में 5 रुपए में 8 की दर से और 3 रुपए में 4 की दर से नींबू को बेचता है। तो सबसे पहले जो पहले वाली जो दर होती है 5 रुपए में 8 की दर से और 3 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपए में 8 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से। अब यहाँ पर यहीं पर आपको सबसे बेस्ट तरीका इस सवाल में बताएंगे आपको, सबसे बहुत जल्दी आपको इसमें पूछा गया है। इसमें ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत उसे लाभ या हानि होगी, यानी सबसे बेस्ट सवाल है। इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ इस प्रकार को सवाल लिख सकते हैं, क्योंकि लगाने से पहले कुछ सवाल को इस प्रकार लिख सकते हैं। 5 रुपए में 8 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से, जो दर है वो एक साइड हो जाएगी, रुपए एक साइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 5 चक्कू 20, इसमें करेंगे 8 दिया 24। अब यहाँ देखेंगे कि जो आपका ये हर समय इस साइड वाला सीपी कहलाता है, इस साइड वाला एसपी होता है। एसपी मतलब इस साइड वाला, इस साइड वाली जो संख्या होगी वो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी और इस साइड वाली जो संख्या होगी वो सेलिंग प्राइस होगी। तो यहाँ पर देखेंगे आपने 20 रुपए में, यानी 20 रुपए की कोई चीज खरीद कर 24 रुपए में आप बेचते हैं, 20 रुपए में खरीद कर 24 रुपए में बेचते हैं, तो आपको कितने रुपए मुनाफा होता है? 4 रुपए। सीधी सीधी बात है, 4 रुपए मुनाफा होता है। अब यहाँ पर मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो भाई जो कॉस्ट प्राइस होता है वो परसेंटेज कॉस्ट प्राइस से ही निकलता है, यानी कि ना कि सेलिंग प्राइस से। तो आप परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, 20 का इसमें भाग लगाएंगे, 20 पर 100, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 चकू 20%, यानी कि उसे 20% का इसमें लाभ हुआ है। क्या हुआ है? उससे 20% का लाभ होता है। तो आप इस कैटेगरी के सवाल ऐसे आप लगा सकते हैं, काफी आपको
इजी हो गए, यानी कि महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे आप लगा सकते हैं। और हमें उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलो हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं, देख लेंगे। एक और सवाल देखते हैं हल्का कोई आपको आपके लिए। चलो ये देखते हैं कि सवाल कैसा है। इसमें कह रहा है कि इसको पहले से क्लीन कर देते हैं, फिर देखते हैं आप वीडियो आप समझाते हैं आपको। इसमें कहा गया है कि एक विक्रेता, एक जो विक्रेता है वो क्या करता है कि वस्तु को, एक विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी जो एक विक्रेता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं सारी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, और परंतु वह 1 किलो यानी 1 केजी के जो बांट होता है वो 1 केजी का होता है। 1 केजी के बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम होता है। अब वो क्या करता है कि 1 केजी के स्थान पर कितने का, 880 ग्राम, 1 केजी के ग्राम यानी जो 1 केजी का बांट होता है उसके स्थान पर 880 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे वो 1000 ग्राम का प्रयोग ना करके वो सिर्फ मात्र 880 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे यानी कि वो कितना फायदा ले रहा है, यानी ग्राम में कितना दे रहा है, यहाँ माइनस करेंगे 0 2, यहाँ पर आपके बचेंगे कितने 9 यानी 120 ग्राम, 120 ग्राम का यहाँ पर बांट का मतलब कम वजन दे रहा है ना। यानी कि अगर कोई वस्तु कोई लेने जाता है तो उसे 120 ग्राम कम मिल रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो सिर्फ 1000 ग्राम का प्रयोग कर रहा हूं। यानी कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसमें भी वो धांधली कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 120 ग्राम का मतलब कि मतलब कम तौलता है, तो इसको हम काटेंगे, हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। इसका परसेंटेज निकालेंगे वो आपका जो जिस वस्तु पर यानी जिस बांट पर यानी 880 ग्राम, जो 880 ग्राम है यही आपका कॉस्ट प्राइस बनेगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर मुझे अगर परसेंटेज निकालनी है ना कि 1000 ग्राम, क्योंकि वो 880 ग्राम का प्रयोग कर रहा है और 120 ग्राम कम दे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 120 ग्राम जो है वो परसेंटेज यहीं से निकालेंगे। कहां से निकलेगी परसेंटेज, इससे निकलेगी परसेंटेज। तो 880 ग्राम यहाँ पर रखेंगे, इसको हम 0 से 0 काटेंगे, इसको काटते हैं 4 से काटेंगे, 4 3 12, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 22 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, इसको भी काटेंगे यानी कि 50 बार, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी 150, 150 5 11, इसमें हम 11 का इसमें भाग देंगे, लगभग में कितने जाएगा यानी 11 का भाग 11 एकम 11, और यहाँ पर कितना बच्चा है 11 एकम 11 और 4 यानी 40 33 7 5 11 यानी कि 13 सही 7/11% का वो लाभ ले रहा है। यानी कि वो 120 ग्राम का बांट यानी कि वजन कम दे रहा है सबको। यानी कोई भी अगर वस्तु कोई व्यक्ति वस्तु मतलब लेने जाता है तो 120 ग्राम कम तौलता है यानी कम देता है, धांधली करता है, यानी 13 से 7/11% का लाभ उठा रहा है। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। इसको वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पे विराम देते हैं। तो अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद।